मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम मिथुन राशि पे बात करेंगे। मिथुन राशि का 2024 का यह वर्ष कैसा रहेगा, इसमें आपको क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है, क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किस किस महीने किस तारीख से किस तारीख तक आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ये हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां नव वर्ष की। आपका यह वर्ष उत्तम रहे, अच्छा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका यह वर्ष कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बताते हैं। मिथुन राशि या मिथुन लगन, आपकी राशि का जो स्वामी है वह बुध है। और बुध की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक बुध षष्टमस्त होने से कुछ दिक्कतें आपको रह सकती स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि बुध और शुक्र का योग जो है आपके षष्टम हाउस में बना हुआ है जब वर्ष का आरंभ हो रहा है। तो जो ग्रहों की स्थिति वर्ष के आरंभ में रहती है, उस समय में रहती है, उस घड़ी पल में रहती है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव पूरे वर्ष में रहता है। तो षष्टम हाउस में मिथुन राशि वालों का जो स्वामी है बुध, वह षष्टम हाउस में है, वो भी शुक्र के साथ है, अपने मित्र ग्रह के साथ है। आपको यूरिन से संबंधित, कमर से संबंधित गुप्त चिंताएं, गुप्त रोग, इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए हम आगे आपको कुछ उपाय बताएंगे। अगर हम आपके बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति लाभ स्थान में है जो कि 1 मई तक रहेंगे। पंचम दृष्टि इनके आपके पराक्रम स्थान में रहेगी 1 मई तक, और 1 मई के बाद यह आपके द्वादश में आ जाएंगे, खर्चे के घर में आ जाएंगे, जो कि आपसे यानी 1 मई के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ न कुछ ऐसा योग संयोग बनेगा, कोई बड़ा अनुष्ठान या कोई मांगलिक कार्य कि जो आपके घर में होगा, वो उसमें आपका पैसा खर्चा होगा, यानी धार्मिक चीजों में आपसे खर्चा करवाए। इनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी वह पराक्रम स्थान में रहेगी 1 मई तक, और 1 मई के बाद आपके सुख हाउस में रहेगी, सुख भाव में रहेगी, जहां केतु पहले ही विराजमान है। केतु के द्वारा जो आपके माता को दिक्कतें आ रही है, माता के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही है, घर मकान भूमि भवन इत्यादि अगर कार्यों में आपकी अड़चने आ रही हैं, वह नहीं बन पा रहा है, तो जब बृहस्पति की दृष्टि जब केतु पे रहेगी तो केतु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। पंचम दृष्टि इनकी आपके षष्टम हाउस में रहेगी 1 मई के बाद, और जो सप्तम दृष्टि रहेगी आपके षष्टम हाउस में रहेगी, छठे हाउस में। उससे उस समय यानी 1 मई के बाद आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मोटापे से संबंधित जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको त्यागना होगा, न तो लीवर से संबंधित आपको दिक्कतें आ सकती। 1 मई तक आपकी जो इनकी सप्तम दृष्टि है आपके पंचम स्थान में है। जो माताएं बहनें संतान पक्ष की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यह समय 1 मई तक का जो समय है बहुत अच्छा है, उत्तम है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, कोई भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उनको कोई डिग्री प्राप्त करनी है, विद्या आरंभ करना है, 1 मई तक का जो समय है उससे पहले आप कर सकते हैं, और उसका प्रभाव आपके लिए हमेशा रहेगा। 9वीं जो दृष्टि रहेगी यानी जो अभी वर्तमान में है वो तो आपके सप्तम हाउस में है, यानी 1 मई तक सप्तम हाउस में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जहाँ पे सूर्य मंगल बैठ रखे हैं। सूर्य मंगल का यहाँ पे बैठना, ये जो स्थान है ग्रस्त पक्ष का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है, तो ग्रस्त पक्ष के साथ कुछ मन मिटाव हो सकते हैं, क्योंकि मंगल तो है ही, साथ में सूर्य भी है, दोनों गर्म ग्रह हैं, रक्त विकार कारक, दोनों ही गुस्सैले ग्रह हैं, जिनका ताप जो है बहुत अधिक है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे ग्रस्त पक्ष में पड़ेगा, यानी लाइफ पार्टनर पे पड़ेगा। तो सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पड़ता है? वाणी पे पड़ता है। वाणी के द्वारा जब खटपट होती है, अनबन होती है, तो एक बहुत बड़ा विस्फोटक हो जाता है। तो वाणी में नियंत्रण रखें, आपस में समन्वय की भावना रखते हुए, कुछ गलतियों को इग्नोर करते हुए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह समय आपके जीवन साथी के साथ अनबन रह सकती है, और जब कोई भी चीज अनबन होती है शुरुआती दौर में तो कुछ नहीं होती है, वो धीरे धीरे बढ़ करके जो है एक बड़ा स्वरूप ले लेते, तब किसी के बस में भी नहीं रहता है। तो शुरुआती दौर में इस चीज को खत्म करना चाहिए। खत्म क्या करना चाहिए? वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए और कुछ चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके भाग्य स्थान में है, अष्टमेश और भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में ही है शनि। शनि की जो दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान में है, लेकिन नीचस्थ है, यानी मेष राशि पे है। जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पराक्रम स्थान में है, और जो 10वीं दृष्टि रहेगी वह आपके षष्टम हाउस में रहेगी। शनि का होना षष्टम में, या राहु का होना, या केतु का होना, या सूर्य का होना, या मंगल का होना, ये शत्रुनाशक है। तो शनि की वहां दृष्टि है तो शत्रु पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पे शुक्र और बुध भी इस समय बैठे हुए हैं जब वर्ष का आरंभ हो रहा है। तो गुप्त शत्रुओं से आपको बच के रहना चाहिए। गुप्त चिंताएं जो हमारे अंदर ही शत्रु है, क्या है? चिंता चिता का काम करता है। अंदर ही अंदर जो है एक घुन जो होता है, जो लकड़ियों पे लगता है, दीमक, बाहर से तो लगता है सही है लेकिन अंदर ही अंदर उसको खत्म कर देता है। तो उसी प्रकार चिंता होती है, आदमी को खत्म कर देती है। तो ये क्या है? गुप्त चिंताएं हैं, वही शत्रु है। गुप्त शत्रु, गुप्त चिंताएं जो स्वयं के अंदर ही है, काम क्रोध मद लोभ,
ये भी गुप्त शत्रु हैं जो हमारे अंदर ही पनप रहे हैं। इन चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु आपके कर्म स्थान में है, केतु आपके सुख हाउस में है, मातृभाव में है। तो राहु का कर्म स्थान में होना, कभी कभी राहु जो है हमारे मन को विचलित कर देता है, या तो सिचुएशन ऐसी बना देता है कि हमें यहाँ नौकरी बदलनी चाहिए, तुम्हें मजबूर किया जाता है कि तुम यहाँ से छोड़ो, तुम यहाँ से बदलो, तुम यहाँ से भागो। उस सिचुएशन को संभालना है अपनी बुद्धिमता से। कुछ उपायों के द्वारा शिव जी की शरण में जाइए, विष्णु जी की शरण में जाइए। मैं आपके लिए उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों के द्वारा आप कर्म स्थान को सुधार सकते हैं। वर्षारंभ से लेकर के यानी 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का जो बुध षष्टमस्थ है उसमें आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परंतु 7 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक मिथुन राशि पर बुध की स्वग्रही दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि जब वो सप्तम में चला जाएगा तो अपने लगन पे यानी अपनी मिथुन राशि में इनकी दृष्टि रहेगी, जो कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आपको योग्य आय के साधनों को बनाएगा। परंतु फिर पुनः क्या होगा, जब 10 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक का जब बुध अस्त हो जाएगा तब आपका फिर स्वास्थ्य संबंधी आपको दिक्कत रह सकती है, आय कम और खर्चा बढ़ सकता है। फिर 7 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का जो पुनः समय रहेगा, जो कि 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक का जो समय रहेगा, इसके मध्य में जो है बुध क्या हो जाएगा, नीचस्थ हो जाएगा, यानी मीन राशि में आ जाएगा, राहु के साथ आ जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य की हानि कह लो, खर्चे, तनाव, बनते कामों में अड़चने, तो इस प्रकार के कर्म क्षेत्र में कोई भी अड़चने आ सकती है, किसी भी प्रकार का दिक्कत आ सकता है। कर्म क्षेत्र में ही, कार्य क्षेत्र में ही आपको किसी जाल में, झंझट में कोई बदनाम होना, इस प्रकार से झूठा आरोप लगना, ऐसा भी हो सकता है। 31 मार्च तक से लेकर के वो 14 जून के बीच का जो मध्य का जो समय रहेगा, तो बुध क्या हो जाएगा, द्वादश यानी द्वादश स्थान में यानी व्यय भाव में चला जाएगा, जहाँ पे आपका जो है कर्म का व्यय होगा, भाग दौड़, धन हानि यानी खर्चा होना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 23 सितंबर से लेकर के जो 9 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, उस समय जो है बुध उच्चस्थ हो जाएंगे, जिससे आपको अचानक धन लाभ का योग बनेगा। ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा, जो कि 29 अक्टूबर तक का, 29 अक्टूबर से और वर्षांत तक, उस समय बुध जो है 6ठे हाउस में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रख सकता है, चोट इत्यादि का भय रह सकता है। ऐसे में आपको लगातार 9 बुधवार के दिन ये उपाय है आपके लिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं आता है तो आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के, विष्णु मंदिर में जाकर के आप वहाँ पे घी का दीपक जलाइए और कोई भी हरा फल या हरी सब्जी वहाँ पे रख करके आ जाइए। बुधवार के दिन आप गौशाला जाइए और गौ माता के निमित्त आप हरा चारा अवश्य दान करें। और जब आपका जन्मदिन हो तो नवग्रहों की ग्रंथियां अवश्य करें। ये आपके लिए उपाय है इस वर्ष के लिए, जिससे जो ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं। भगवान आप पे बहुत बड़ी कृपा करें, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।